हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंड में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा था, उत्तराखंड उपनिरीक्षक यानी कि एसआई का पेपर हमने सॉल्व किया था इससे पहले। उसमें आपका हिंदी वाला पार्ट जो था वो 100 नंबर का था और उसी को हमने पूरा किया था। आज हम इसमें जीएस का पार्ट यानी कि सामान्य ज्ञान वाला पार्ट करेंगे, जिसमें आपके 75 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन पूछे गए थे उत्तराखंड एसआई के पेपर में। ठीक है, उसी को हम हल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके 101 नंबर क्वेश्चन यानी कि जीएस का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है सामान्य जागरूकता, ऐसा था ये क्वेश्चन पेपर। देखिएगा थोड़ा सा। 101 नंबर क्वेश्चन में कहता है, वायुमंडल में गैसों की उपस्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही आरोही क्रम है। ठीक है, इसमें आपको आरोही क्रम बताना है। आरोही क्रम, सबसे पहले आपको बता दो आरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम, बढ़ते हुए क्रम में आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे कम इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा इसमें होता है ऑप्शन सी वाला। ठीक है, सबसे कम होता है हीलियम। हीलियम कितना होता है तो मैं बता दूं आपको, हीलियम 0.0005%। ठीक है, ये तो आपका क्या है, हीलियम। फिर नियॉन की मात्रा कितना होती है, फिर देखिए नियॉन की मात्रा मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ 0.0018%। ठीक है, दूसरे पे आ गया। तीसरे पे क्या आता है, उसके बाद आता है CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कितना होता है तो ये लगभग ये भी 0.03% के समथिंग है। ठीक है, और फिर लास्ट में आता है आपका ऑर्गन कितना है तो ऑर्गन है आपका 0.93%। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका सही आंसर जो है आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते हुए क्रम, सबसे कम में, फिर उसके बाद सब उससे थोड़ा ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, इस तरह से ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही आंसर है इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है, 2018 में किस द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप कर दिया गया। ठीक है, किस द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप कर दिया गया, तो बताइए क्या इसका सही आंसर है। ठीक है, तो 2018 में मैं आपको ये बता देता हूँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 75वीं वर्षगांठ थी। कौन सी, 75वीं वर्षगांठ थी। ठीक है, इस अवसर पे अंडमान निकोबार के 3 द्वीप, इनके नाम बदले गए। उसमें से एक था आपका रॉस द्वीप। ठीक है, दूसरा था हैवलॉक द्वीप और तीसरा था आपका नील द्वीप। ठीक है, इन 3 द्वीपों का नाम बदला गया। तो सबसे ऑप्शन ए में जाएंगे तो रॉस द्वीप। रॉस द्वीप का नाम बदल कर रखा गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। ठीक है, रॉस द्वीप का नाम रखा गया। ऑप्शन बी पूछा गया था हैवलॉक द्वीप और यही स्वराज द्वीप कर दिया गया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्वराज द्वीप कर दिया गया था किसका नाम बदलकर, हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर। और ऑप्शन सी नील द्वीप, इसका नाम बदलकर क्या रखा गया था तो इसका नाम रखा गया था शहीद द्वीप। ठीक है, अंडमान निकोबार के द्वीप थे तो इनका नाम बदला गया था 2018 में, और 75वीं वर्षगांठ में सुभाष चंद्र बोस की 75वीं वर्षगांठ थी तो उस टाइम पे इनका नाम बदला गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 103। इसमें क्या कहता है, नदी सोपान का निर्माण किस प्रक्रिया का परिणाम है। ऑप्शन ए अपक्षय, ऑप्शन बी अपर्दन, ऑप्शन सी निक्षेपण, ऑप्शन डी परिवहन। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अपर्दन। ठीक है, अपर्दन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 104। इसमें क्या कहता है, क्षोभ मंडल में ऊपर जाने पर तापमान की सामान्य ह्रास दर क्या है। ठीक है, तो क्या है इसमें से, ऑप्शन ए में कहता है 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति से 1000 मीटर। ऑप्शन बी, ठीक है, 3.5 डिग्री सेंटीमीटर प्रति 1000 मीटर। ठीक है, ऑप्शन सी में कहा गया 10 डिग्री, या ऑप्शन डी में कहा 2 डिग्री। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाला। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, और मैं यही ऑफिशियल जो आंसर की थी उसके हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 105। ठीक है, 105 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, देखिएगा जरा सा। हाँ, पोर्ट वायर पठार निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच जल विभाजक है? तो किन दो नदियों के बीच जल विभाजक है भैया, बताइए। ऑप्शन ए में कहता है सिंध और गंगा, ऑप्शन बी गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी नर्मदा एवं गोदावरी, ऑप्शन डी कृष्णा एवं कावेरी। तो इसका सही आंसर जो है तो ये ऑप्शन ए, सिंधु एवं गंगा के बीच। पोर्ट वायर पठार आपको पता होना चाहिए कहाँ स्थित है, तो ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के उत्तरी भाग में। ठीक है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के उत्तरी भाग में स्थित है पोर्ट वायर पठार। ठीक है, जो कि सिंधु एवं गंगा नदी जल विभाजक है। ठीक है, जल विभाजक है किसके किसके बीच, सिंधु एवं गंगा नदी के। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 106। इसमें कहता है निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद एवं ग्लेशियर का कराकोरम श्रेणी में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए बियाफो, ऑप्शन बी पासू, ऑप्शन सी रीमो या ऑप्शन डी राखी ओट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राखी ओट। ठीक है, राखी ओट जो है आपका हिमालय श्रेणी में नंगा पर्वत के ढलानों पर स्थित है। ठीक है, किसकी श्रेणी पर स्थित है? तो नंगा पर्वत पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। इसमें क्या कहता है देखिए, इसमें कहता है निम्नलिखित में से कौन सी ताज़ा पानी की झील और तैरते हुए द्वीपों के लिए जानी जाती है? ऑप्शन ए नौका झील, ऑप्शन बी कोलेरी झील, ऑप्शन सी उस्मान सागर झील या ऑप्शन डी लोकटक झील। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आयोग पूछता है, वो आपका यूके SSS हो या यूके PSC हो, तो ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछता है। ठीक है, तो बताइए क्या इसका सही आंसर है? तो मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लोकटक झील। ठीक है, ये मणिपुर में स्थित है, ये भी पता होना चाहिए आपको। मणिपुर में आएगा कभी, लोकटक झील कहाँ स्थित है? तो मणिपुर में स्थित है। और ये किस लिए फेमस है? तो ये तैरते हुए द्वीपों के लिए फेमस है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और आता है, कभी आपके पास जरूर ये क्वेश्चन आएगा कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो आपको पता होना चाहिए लोकटक झील है। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील तो कौन सी है? लोकटक झील। ठीक है, मणिपुर में स्थित है और ये जरूर पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 108। 108 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ जिले को तिब्बत से जोड़ता है? ऑप्शन ए लमखागा, ऑप्शन बी नीति, ऑप्शन सी मुलिंगला, ऑप्शन डी लिपुलेख। ठीक है, ऑप्शन डी लिपुलेख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लिपुलेख। ठीक है, नीति दर्रे की बात करेंगे, नीति है आपका चमोली। ठीक है, चमोली को तिब्बत से जोड़ता है, चमोली को तिब्बत से, चमोली प्लस तिब्बत के बीच है। ठीक है, चमोली को तिब्बत से जोड़ता है नीति दर्रा। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी मुलिंगला जो है ये आपका उत्तरकाशी से तिब्बत को जोड़ता है, उत्तरकाशी प्लस तिब्बत। ठीक है, और ऑप्शन ए लमखागा। ठीक है, लमखागा जो है हिमाचल प्रदेश के किन्नौर को उत्तराखंड के हर्सिल से जोड़ता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला और उत्तराखंड का उत्तरकाशी का हर्सिल नामक स्थान इसको जोड़ता है। ठीक है, आएगा कभी क्वेश्चन कि किन्नौर को हर्सिल से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो लमखागा दर्रा जोड़ता है। ठीक है, और नीति दर्रा चमोली को तिब्बत से जोड़ता है। और ऑप्शन सी मोलिंगला दर्रा उत्तरकाशी को तिब्बत से जोड़ता है। और ऑप्शन डी वाला इसका सही आंसर होगा कि जो पिथौरागढ़ जिले को तिब्बत से जोड़ता है तो लिपुलेख जोड़ता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 109। इसमें क्या कहता है? इसमें कहता है कैलाश पवित्र भूदृश्य संरक्षण और विकास पहल निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच एक संयुक्त सहयोग है? तो बताइए। ऑप्शन ए में कहता है भारत, नेपाल और भूटान, तो ये तो नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी में कहता है भारत, नेपाल और चीन। ठीक है, यही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत, नेपाल और चीन देश के सहयोग से, संयुक्त सहयोग से
इसका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी भारत, नेपाल और चीन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 110। इसमें कहता है उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? ऑप्शन ए पिथौरागढ़, ऑप्शन बी बागेश्वर, ऑप्शन सी चमोली या ऑप्शन डी उत्तरकाशी। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे ज़्यादा है आपकी पिथौरागढ़ की, पिथौरागढ़ की है सबसे ज़्यादा। ठीक है, ऑप्शन बी बागेश्वर, बागेश्वर से कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती। ठीक है, बागेश्वर से कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती। और ऑप्शन सी चमोली तो लगती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और ऑप्शन डी उत्तरकाशी से भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। और सबसे ज़्यादा यहाँ सबसे लंबी पूछा था तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। पिथौरागढ़ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला आपका जिला है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 111। 111 में कहता है उत्तराखंड के किस जिले में मालपा भूस्खलन आपदा घटित हुई थी? ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका है। इसमें कभी सन पूछ देता है, कभी किस जिले में हुआ ये पूछ देता है। ठीक है, तो आपको पता होनी चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, भूस्खलन। ठीक है, मालपा भूस्खलन आपदा घटित हुई थी पिथौरागढ़ में। और कब घटित हुई थी ये भी आता क्वेश्चन। तो अगस्त, लिख देता हूँ मैं, अगस्त 1998 में घटित हुई थी। अगस्त 1998 में घटित हुई थी। मालपा नामक गांव है पिथौरागढ़ जिले में। ठीक है, यहीं पे ये मालपा भूस्खलन आपदा घटित हुई थी। इसमें 255 लोगों की जान चली गई थी। ठीक है, कितने लोगों की? 255 लोगों की जान चली गई थी। और इसमें एक जो प्रसिद्ध नर्तकी तो कौन थी? उनकी भी इसमें मृत्यु हुई थी। कौन? प्रोतिमा बेदी की भी इसमें मृत्यु हुई थी। ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 112। 112 नंबर क्वेश्चन में कहता है नैनी सैनी हवाई पट्टी निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तरकाशी, ऑप्शन बी चमोली, ऑप्शन सी रुद्रप्रयाग, ऑप्शन डी पिथौरागढ़। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, पिथौरागढ़ में स्थित है। पिथौरागढ़ में स्थित है और ये लगभग आपका 4.5 किलोमीटर का ये पिथौरागढ़ शहर से आपका 4.5 किलोमीटर दूर है। ठीक है, 4.5 किलोमीटर दूर है। इसकी स्थापना आएगा कभी तो, ठीक है, इसकी स्थापना कभी पूछेगा तो कब हुई थी? ठीक है, तो स्थापना हुई थी इसकी 1991 में, 1991 में। ठीक है, 1991 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 113। तो 113 नंबर क्वेश्चन में कहता है उत्तराखंड में नंदा देवी के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी, ये क्वेश्चन कई बार हो चुका है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में कहा है त्रिशूल, ऑप्शन बी कामेट, ऑप्शन सी नीलकंठ, ऑप्शन डी चौखंबा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, जो कामेट है दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी यही है। इसकी ऊंचाई आता कभी कभी तो कितना है? तो 7,756 मीटर। ठीक है, और अगर पहली पूछा जाएगा तो आपको पता है कि नंदा देवी है। नंदा देवी इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 7,816 या फिर 7,816 या 7,817 मीटर। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना। तो ये पहला है और दूसरे पे आएगा कामेट है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 114। ठीक है, इसमें कहता है निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तराखंड का आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र का मुख्यालय स्थित है? ठीक है, हेडक्वार्टर पूछ रहा है ये 114 नंबर क्वेश्चन में। आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र का हेडक्वार्टर पूछ रहा है कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन ए टिहरी गढ़वाल, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी उत्तरकाशी या ऑप्शन डी रुद्रप्रयाग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, देहरादून में है इसका हेडक्वार्टर, मुख्यालय इसका कहाँ पे है? देहरादून में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 115। इसमें कहता है उत्तराखंड में बिनसर वन्य विहार किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन ए हरिद्वार, ऑप्शन बी चमोली, ऑप्शन सी अल्मोड़ा, ऑप्शन डी बागेश्वर। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, मैं ये यूकेपीएससी के आंसर की ऑफिशियल आंसर की आई है उसके हिसाब से इसका आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा में।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 116। इसमें कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी फूलों की घाटी से होकर बहती है? ऑप्शन ए अलकनंदा, ऑप्शन बी मंदाकिनी, ऑप्शन सी पुष्पावती या ऑप्शन डी यमुना। तो क्या इसका सही आंसर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पुष्पावती नदी। ठीक है, पुष्पावती नदी बहती है फूलों की घाटी में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है कि पुष्पावती जो नदी है वो उसका उद्गम स्थान कहाँ है? तो मैं आपको बताता हूँ, टिपरा नामक हिमनद है। टिपरा नामक हिमनद है, वहाँ से ये नदी निकलती है और मिलती कहाँ पर है? घघरिया नामक स्थान पर। घघरिया नामक स्थान पर किससे? लक्ष्मण गंगा से। किससे? लक्ष्मण गंगा से मिलती है। ठीक है, लक्ष्मण गंगा से मिलती है घघरिया नामक स्थान पर। कौन सी नदी? पुष्पावती। और पुष्पावती नदी का उद्गम कहाँ है? तो टिपरा हिमनद से। ठीक है, टिपरा हिमनद से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 117। चलिए 117 में देखिएगा, इसमें कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की विशेषता है? ऑप्शन ए सभी नागरिकों के लिए मुफ्त अनाज, ऑप्शन बी इसमें कहा 75% ग्रामीण व 50% शहरी आबादी को अनुदानित खाद्यान्न, ऑप्शन सी सार्वभौमिक खाद्य सुरक्षा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, 75% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी की अनुदानित खाद्यान्न, ये इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 118। तो क्वेश्चन नंबर 118 में कहता है प्रोजेक्ट उन्नति संबंधित है। ऑप्शन ग्रामीण आवास, ऑप्शन बी मनरेगा, ऑप्शन सी जल जीवन मिशन से, या ऑप्शन डी स्वच्छ भारत अभियान से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मनरेगा से संबंधित था प्रोजेक्ट उन्नति। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 119। इसमें कहता है भारत सरकार के दिनांक 1/7/2020 के निर्णय के अनुसार प्लांट एवं मशीनरी में मध्यम उद्यम के निवेश की ऊपरी सीमा क्या है? ऑप्शन ए 5 करोड़, ऑप्शन बी 10 करोड़, ऑप्शन सी 50 करोड़, ऑप्शन डी 100 करोड़। ठीक है, तो सही आंसर क्या है इसका? ठीक है, तो इसका सही आंसर है वैसे ऑप्शन सी। ठीक है, 50 करोड़ एकदम सही आंसर था, पर आयोग ने इसका क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था। ठीक है, डिलीट कर दिया था इस क्वेश्चन को। इसका सही आंसर वैसे ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 120। इसमें क्या कहता है NFHS, ठीक है 5 2019-21 के अनुसार शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म पर है कितने? ऑप्शन ए 30.4, ऑप्शन बी 35.2, ऑप्शन सी 26.4, ऑप्शन डी 37.2। तो क्या इसका सही आंसर है? ऑप्शन बी। ठीक है, 35.2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 121। इसमें क्या कहा गया? भारत की नवीनतम विदेश व्यापार नीति की घोषणा किस वर्ष में की गई थी? ऑप्शन 2021, ऑप्शन बी 2022, ऑप्शन सी 2023 या ऑप्शन डी 2024। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 2021 में इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, किसकी? भारत की नवीनतम विदेश व्यापार नीति की घोषणा की गई थी 2021 में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 122। इसमें कहता है भारत का पहला PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क निम्न में से किस स्थान पर स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए विरुधनगर तमिलनाडु, ऑप्शन बी सूरत गुजरात, ऑप्शन सी इंदौर मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी गोरखपुर उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए। ठीक है, विरुधनगर तमिलनाडु में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 123। इसमें क्या कहता है? इसमें कहता है निजी क्षेत्र के बैंकों में से कौन सी पहली बैंक है जिसने भारत में सॉफ्टवेयर और रोबोटिक्स का उपयोग किया है? ऑप्शन ए ICICI बैंक, या ऑप्शन बी IDBI बैंक, या ऑप्शन सी एक्सिस बैंक, या ऑप्शन ए बंधन बैंक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, ICICI पहला बैंक था जिसने भारत में सॉफ्टवेयर और रोबोटिक्स का उपयोग किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124। इसमें कहता है संरचनात्मक दृष्टि से वर्ष 2021-22, ठीक है, हालांकि क्वेश्चन पेपर 2025 का है और इसमें जो करंट पूछी गई है 2021-22 पूछी गई है। निम्न में से किस क्षेत्र का उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान था? ठीक है, ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी द्वितीयक क्षेत्र, ऑप्शन सी तृतीयक क्षेत्र, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र था।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 125। इसमें क्या कहता है, उत्तराखंड राज्य में प्रारंभ की गई आई रेड परियोजना का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित आंकड़े उपलब्ध करवाने से है। ऑप्शन ए चिकित्सा परामर्श से संबंधित, ऑप्शन ए पर्यटन से संबंधित, ऑप्शन सी सड़क दुर्घटना से संबंधित, या ऑप्शन डी उच्च शिक्षा से संबंधित। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर पूछा जा सकता है क्वेश्चन बिल्कुल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सड़क दुर्घटना से संबंधित। ठीक है, आई रेड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126। इसमें कहता है कि प्रथम उत्तराखंड स्टार्टअप नीति कब लागू की गई, कब लागू की। ठीक है, ऑप्शन ए फरवरी 2016, ऑप्शन बी जनवरी 2017, ऑप्शन सी फरवरी 2018, ऑप्शन डी जनवरी 2019। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, फरवरी 2018। ठीक है, उत्तराखंड सरकार ने राज्य में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए फरवरी 2018 में स्टार्टअप नीति लागू की थी। ठीक है, फरवरी 2018 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127। देखिए थोड़ा सा पुराना करंट हो गया, हालांकि 25 में पेपर हुआ, 21-22 का पूछा। देखिए वर्ष 2021-22 में फसली क्षेत्र की दृष्टि से उत्तराखंड में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल निम्नलिखित में से कौन सी थी। ऑप्शन ए गेहूँ, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी मक्का, या ऑप्शन डी दाल। तो क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गेहूँ। ठीक है, गेहूँ इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इससे पहले कि जो लोग नए जुड़ेंगे सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना और लाइक करके जरूर जाइएगा। ठीक है, 128 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक थी। ऑप्शन ए पिथौरागढ़, ऑप्शन बी अल्मोड़ा, ऑप्शन सी रुद्रप्रयाग, ऑप्शन डी उत्तरकाशी। ठीक है, तो इसमें आपके 2 जिले थे, तो इसका सही आंसर पहले देखिएगा 128 का ऑप्शन बी अल्मोड़ा। ठीक है, अल्मोड़ा का कितना था वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर जो नकारात्मक कितना था, -1.28%। इसके अलावा आपका पौड़ी गढ़वाल भी था, पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, यहाँ का कितना था, तो -1.41%। ठीक है, आता है क्वेश्चन, अभी फिर पूछा जाएगा, देख लेना, मैं बता रहा हूँ आपको, फिर पूछा जाएगा क्वेश्चन 1.41%। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल भी था जहाँ पे वृद्धि दर नकारात्मक रही, और अल्मोड़ा में -1.28%। तो यही इसका सही आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129। इसमें क्या कहता है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें शामिल हैं। ठीक है, ऑप्शन ए केवल लोकसभा और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, या ऑप्शन बी केवल संसद के दोनों सदनों, राज्यों और संघ राज्यों क्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन सी केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, या ऑप्शन डी केवल विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, तो इसका सही आंसर, वैसे क्वेश्चन अभी एपीएस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अभी ये पिछले साल एसआई में पूछा गया, उसके बाद अभी एपीएस में पूछा गया, मतलब ये यूकेपीएससी का एवरग्रीन क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, केवल संसद के दोनों सदनों, राज्यों और संघ राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। यही इसका वैसे सही आंसर होना चाहिए था, पर आयोग ने क्वेश्चन डिलीट कर दिया, डिलीट किया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, डिलीट किया हुआ है क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर यही होगा। ठीक है, संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और इसके अलावा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश यानी कि दिल्ली और पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ये इसका आंसर होना चाहिए था। ठीक है, ये इसका सही आंसर होना चाहिए था, तो इसमें आयोग ने क्वेश्चन डिलीट कर दिया था, तो ऑप्शन बी वैसे सही बन रहा है इसका। ठीक है, संसद के दोनों सदनों के सदस्य जो निर्वाचित हैं, इसके अलावा राज्यों के राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और इसके अलावा केंद्र शासित, ठीक है, संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभा यानी कि दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। यही इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 130। 130 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, निम्नलिखित में से 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी। ऑप्शन ए
एक लोकतांत्रिक गणराज्य था, ऑप्शन बी एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य था, ऑप्शन सी एक संप्रभु धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य था, या ऑप्शन डी एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य था। तो क्या था बताइए। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन बी एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य था। ठीक है, इसके बाद से संशोधन हुआ था इसमें, तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। 1976 में हुआ था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो उसमें क्या क्या शब्द जोड़े गए फिर, एक तो समाजवादी शब्द जोड़ा गया, बाद में समाजवादी सोशलिस्ट। ठीक, इसके अलावा पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष। ठीक है, यानी कि सेकुलर शब्द। ठीक है, ये बाद में जोड़े गए। और एक शब्द और था, वो आप लोग बताएंगे कि क्या शब्द था, उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट और पंथ निरपेक्ष यानी कि सेकुलर शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 131, इसमें क्या कहता है, भारत का संविधान निर्माण करने वाली संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य शामिल थी। ये क्वेश्चन फिर अभी रिपीट किया गया था एपीएस में। ठीक है, एपीएस में ये क्वेश्चन फिर पूछा गया था। ऑप्शन ए 15, तो यही सही आंसर है। ठीक है, इसमें कुल 15 महिलाएं सदस्य शामिल थी। एक बार मैं फटाफट पढ़ देता हूँ, कभी कभी 3 दे देगा और बोलेगा इनमें से एक नहीं है। ठीक है, और चौथा कोई और दे देगा। एक बार फटाफट पढ़ लेता हूँ मैं, यहाँ पे लिखने का समय तो है नहीं, ऐसे ही पढ़ लेता हूँ। ठीक है, तो अम्मू स्वामीनाथन थे, और बेगम एजाज रसूल थे, और दुर्गाबाई देशमुख थे, और दक्षायणी वेलायुनिधन था, और इसके अलावा कमला चौधरी, लीला रॉय और हंसा जीवराज मेहता, और मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, और राजकुमारी अमृत कौर, और रेणुका राय, और 12वें नंबर पे है सरोजिनी नायडू और सुचिता कृपलानी, और उसके बाद से विजय लक्ष्मी पंडित, और 15वीं थी एनी मस्करीन। ठीक है, ये 15 महिलाएं सदस्य शामिल थी भारत के संविधान निर्माण करने वाले संविधान सभा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 132। इसमें क्या कहता है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और नज़रबंदी से संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 22, ऑप्शन बी अनुच्छेद 25, ऑप्शन सी अनुच्छेद 27, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 30। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 22 में कहा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 22 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133। इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स का नाम हिंदी में राज्यसभा कब किया गया। ऑप्शन ए 3 अप्रैल 1952, ऑप्शन बी 13 मई 1952, ऑप्शन सी 23 अगस्त 1954, या ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, 23 अगस्त 1954 को इसमें काउंसिल ऑफ स्टेट्स का नाम हिंदी में फिर राज्यसभा किया गया। राज्यसभा किया गया कब, 23 अगस्त 1954 को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134। इसमें कहता है भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों का निर्धारण करता है। ऑप्शन ए राज्य विधानमंडल, ऑप्शन बी राज्य के राज्यपाल, ऑप्शन सी राज्य निर्वाचन आयोग, या ऑप्शन डी पंचायत राज विभाग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राज्य विधानमंडल एकदम सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन 135 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है देखिएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की शक्ति किसमें निहित है। ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति में, ऑप्शन बी कैबिनेट मंत्री, सामान्य न्याय मंत्रालय, सामाजिक न्याय मंत्रालय ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी भारत के प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को ये शक्ति है कि वो किसकी नियुक्ति कर सकता है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकता है। और एक क्वेश्चन और आता है कि किस अनुच्छेद के तहत नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो अनुच्छेद 338 के तहत, अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 338 के तहत भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 136। इसमें क्या कहता है, भारत के संविधान के निम्न में से किस भाग में समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख किया है। ऑप्शन ए भाग प्रथम, या भाग 3 में, या भाग 4 में, या भाग 4 का ए में। तो किस में किया गया है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, भाग 4 में। भाग 4 यानी कि इसमें क्या है आपका नीति निर्देशक तत्व, नीति
निदेशक तत्व हैं इसमें, नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व, और इसी में उल्लेख है समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख। ठीक है, अनुच्छेद पूछेगा किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 39 का ए। अनुच्छेद पूछेगा किस अनुच्छेद में है समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता, तो अनुच्छेद 39 का ए। ठीक है, इसमें है। अनुच्छेद 39 ए में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 137। इसमें क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्तराखंड लोक सेवा अधिकरण के कार्यकाल की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए 2000 में, ऑप्शन बी 2001 में, ऑप्शन सी 2002 में या ऑप्शन डी 2003 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2001 में। ठीक है, 2001 में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 138। उत्तराखंड सरकार द्वारा सूक्ष्म लघु या मध्यम उद्यम नीति कब लागू की गई? ऑप्शन ए 2012, ऑप्शन बी 2013 में, या ऑप्शन सी 2014 या ऑप्शन डी 2015। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 2015 में उत्तराखंड सरकार द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम नीति लागू की गई। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 139 क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय परिषद में सम्मिलित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में, ऑप्शन बी मध्य क्षेत्रीय परिषद में, ऑप्शन सी पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में, या ऑप्शन डी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, मध्य क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद आएगा क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन और आता है यहाँ से कि इसमें कौन कौन से स्टेट हैं। ठीक है, मध्य क्षेत्रीय परिषद में आपके एक तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा यूपी, एक उत्तराखंड हो जाएगा यूके। ठीक है, इसके अलावा एक एमपी हो जाता है मध्य प्रदेश, एक और हो जाता है क्या? छत्तीसगढ़। ये भी आपका मध्य क्षेत्रीय परिषद में आ जाता है। ठीक है, दूसरा एक क्वेश्चन और बनता है कि मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर पूछा का तो प्रयागराज में है, इलाहाबाद यानी कि। ठीक है, इसको पहले इलाहाबाद बोलते हैं, आज इसको प्रयागराज बोल दिया जाता है। ठीक है, तो प्रयागराज में इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर स्थित है। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है कि भारत में क्षेत्रीय परिषदों का गठन यानी कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम ये कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1956 में, 1956 में, 1956 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 140। तो क्वेश्चन में 140 में कहता है, उत्तराखंड के किस इतिहासकार को वर्ष 2024 में पद्म श्री पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए अजय सिंह रावत, ऑप्शन बी शेखर पाठक, ऑप्शन सी यशवंत सिंह कटोच, या ऑप्शन डी राम सिंह। अच्छा क्वेश्चन है, फिर रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है यशवंत सिंह कटोच को कब पद्म श्री से नवाजा गया? तो कब गया? तो 2024 में, वर्ष 2024 में गया। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, यही क्वेश्चन आपका एपीएस में भी आया था। फिर अभी 2026 में क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ था, अभी फिर ये रिपीट होगा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ। अब ये पूछा जाएगा कि किस क्षेत्र में दिया गया? तो साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया था यशवंत सिंह कटोच को 2024 का पद्म श्री पुरस्कार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 141। इसमें कहता है, भारत और डेनमार्क के निम्नलिखित में से किस नदी को पुनः स्थापित करने के लिए स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स परियोजना शुरू की गई? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी वरुणा और ऑप्शन डी कावेरी। क्या इसका सही आंसर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वरुणा नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 142। इसमें कहता है, नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में उत्तराखंड ने कौन सा स्थान हासिल किया? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी 10वां, ऑप्शन सी 7वां, या ऑप्शन डी 9वां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो पहला स्थान हासिल किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143। पुराना लिपुलेख दर्रा जहां से तीर्थयात्री कैलाश शिखर को देख सकते हैं, उत्तराखंड की किस घाटी में स्थित है? ऑप्शन ए दून घाटी, ऑप्शन बी ब्यास घाटी, ऑप्शन सी भिलंगना घाटी, या ऑप्शन डी जोहार घाटी। ठीक है, तो क्या इसका सही आंसर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, ब्यास घाटी में है, ब्यास घाटी से आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 144।
इसमें कहता है 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में निम्नलिखित में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए कच्छ एक्सप्रेस, ऑप्शन बी फौजा, ऑप्शन सी आटम या ऑप्शन डी अपराजितो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आटम। ठीक है, अगला क्वेश्चन 145 नंबर क्वेश्चन में कहता है किस देश ने अन्य देशों के कुशल पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए ग्लोबल इलीट कार्ड शुरू किया है। ऑप्शन ए ताइवान, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी हंगरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, जो ताइवान है इसने ग्लोबल इलीट कार्ड शुरू किया है। अगला क्वेश्चन नंबर 146, आसियान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ। तो इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं, ऑप्शन सी लाओस में। ये थोड़ा पुराना करंट हो गया, देखेंगे, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन 147 में भारत गौरव एक्सप्रेस किस राज्य से उत्तराखंड के 6 तीर्थ स्थलों तक चलती है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो 147 का ऑप्शन बी एकदम सही है। ठीक है, तमिलनाडु है इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन भौतिकी में 2024 का नोबेल पुरस्कार निम्न में से किसे मिला है। तो इसका सही सीधे आंसर बता दूं मैं, ऑप्शन बी है। ठीक है, जॉन हॉपफील्ड और जियोफ्री हिंटन। ठीक है, अगला क्वेश्चन 149 में कहता है भारत के किस पड़ोसी देशों को थंडर ड्रैगन की धरती कहा जाता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फिर पूछा जाएगा, देखना। तो ऑप्शन है नेपाल, ऑप्शन है म्यांमार, ऑप्शन सी भूटान या ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो थंडर ड्रैगन की धरती कहा जाता है ऑप्शन सी भूटान को। ठीक है, भूटान को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है। ऑप्शन है 46वां, ऑप्शन है 54वां, ऑप्शन सी 49वां या ऑप्शन डी 39वां। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 39वां। अगला क्वेश्चन देखिए, असम सरकार द्वारा शुरू की गई निजुत मोइना योजना किसके खिलाफ लड़ने के लिए है। ऑप्शन ए नशीली दवाओं की लत, ऑप्शन बी दहेज से होने वाली मौतें, ऑप्शन सी आतंकवाद या ऑप्शन डी बाल विवाह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बाल विवाह से संबंधित है। अगला क्वेश्चन 152वां क्वेश्चन, थोड़ा सा कंप्यूटर की क्वेश्चन है, इनको देखिएगा जरूर। इसमें कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है। ऑप्शन ए सीपीयू, ऑप्शन बी रैम, ऑप्शन सी मदर बोर्ड या ऑप्शन डी हार्डवेयर। हार्ड ड्राइव, क्या इसका सही आंसर है। 152 का सही आंसर है ऑप्शन डी हार्ड ड्राइव। और ऑप्शन ए की बात करें तो इसको आपका कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। और ऑप्शन बी रैम क्या है, ये जो है एक अस्थाई मेमोरी होती है। रैम क्या होती है, अस्थाई मेमोरी। ऑप्शन सी मदरबोर्ड। ठीक है, ये मुख्य सर्किट बोर्ड होता है जो डेटा को जो कंप्यूटर के सभी हिस्सों को आपस में जोड़ता है। ठीक है, कंप्यूटर के सभी हिस्सों को आपस में जोड़ने का कार्य कौन करता है, मदरबोर्ड। ठीक है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हार्ड ड्राइव। ठीक है, हार्ड ड्राइव जो है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन नंबर 153, इसमें क्या कहता है 153 में डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन का प्राथमिक लाभ क्या है। ऑप्शन ए डिस्क स्थान बढ़ाता है, ऑप्शन ए फाइल पहुंच समय कम कर देता है या ऑप्शन सी फाइलों का बैकअप करता है या ऑप्शन डी हार्डवेयर त्रुटियों को ठीक करता है। क्या इसका सही आंसर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी वाला, ऑप्शन बी फाइल पहुंच समय कम कर देता है, बी वाला सही हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन 154 में क्या कहता है बूट प्रक्रिया का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। बूट प्रक्रिया का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए कंप्यूटर बंद करना, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर को अपडेट करना, ऑप्शन सी डिस्क को साफ करना या ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू करना। तो सही आंसर है ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू करना इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 155, इसमें क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ऑप्शन सी टैली, ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर है इसका।
अगला क्वेश्चन 156 नंबर क्वेश्चन में कहता है MS वर्ड में टेक्स्ट कॉपी करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। बताइए, MS वर्ड में जो आपको कॉपी करनी होती है, कुछ भी लिखा हुआ होता है ना, जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको कॉपी करने के लिए शॉर्टकट कुंजी या शॉर्टकट की क्या है, बताइए। ऑप्शन Ctrl+X, ऑप्शन बी Ctrl+V, ऑप्शन सी Ctrl+C या ऑप्शन डी Ctrl+B। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जो Ctrl+C है। इससे आप कोई भी जो टेक्स्ट आपने लिखा है उसको कॉपी कर सकते हो। ऑप्शन ई Ctrl+X, इससे क्या होता है, तो ये इससे होता है कट, CUT कट होता है, ठीक है। आपने कुछ भी लिखा है उसको कट करने के लिए Ctrl+X दबाएंगे तो आपका कट हो जाएगा। ऑप्शन बी Ctrl+B, इससे क्या होता है पेस्ट, ठीक है। और ऑप्शन डी जो Ctrl+B है, इससे क्या होता है प्रिंट, कुछ भी प्रिंट निकालना हो तो उसका शॉर्टकट की Ctrl+B है, ठीक है, MS वर्ड में। अगला क्वेश्चन नंबर 157, इसमें कहता है इंटरनेट पर सुरक्षित संचार के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए FTP, ऑप्शन बी HTTP, ऑप्शन सी HTTPS या ऑप्शन डी SMTP। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी वाला है, HTTPS, ठीक है। अब इसकी फुल फॉर्म आएगा तो क्या है, इसका फुल फॉर्म। तो सबसे पहले ऑप्शन ए में देखेंगे तो FTP की फुल फॉर्म देखेंगे तो इसमें है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और ऑप्शन डी SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये भी इसकी फुल फॉर्म है। और ऑप्शन सी की बात करें तो इसकी क्या, ठीक है, जो ऑप्शन बी में है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यही इसमें भी है ऑप्शन सी वाला। बस इसमें जो एस जुड़ा है इसका अर्थ हो जाएगा इसमें सिक्योर, SECURE सिक्योर, ठीक है, ये इसमें ऐड हो जाएगा। यही इसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 158 में देखिएगा, इसमें कहता है इनक्रिप्शन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए नेटवर्क संचार को गति देना, ऑप्शन बी डेटा को चोरी होने, बदलने या छेड़छाड़ होने से बचाना, ऑप्शन सी वायरस का पता लगाना या ऑप्शन डी बैकअप बनाना। तो क्या इसका सही आंसर है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, डेटा को चोरी होने, बदलने या छेड़छाड़ होने से बचाना, ये इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन नंबर 159 159 नंबर में कहता है कुकीज़ का उपयोग किस लिए किया जाता है। कुकीज़ का उपयोग ऑप्शन ए डेटा इंस्क्रिप्ट करने के लिए, ऑप्शन बी मालवेयर से बचाव के लिए, ऑप्शन सी उपयोगकर्ता प्राथमिकताओं और सत्र डेटा को संग्रहित करने के लिए, ऑप्शन डी नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी करने के लिए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है, उपयोगकर्ता प्राथमिकताओं और सत्र डेटा को संग्रहित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन 160 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा, ठीक है। 160 नंबर क्वेश्चन, वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था। वाकाटक वंश का संस्थापक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी, विंध्य शक्ति, ये वाकाटक वंश का संस्थापक था। स्थापना कब की थी, 250 ईस्वी में, 250 ईस्वी में स्थापना की थी वाकाटक वंश की। किसने, तो विंध्य शक्ति ने, ऑप्शन बी वाला। अगला क्वेश्चन 161 में क्या कहता है, सातवाहन शासक हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की। ऑप्शन ए प्राकृत में, ऑप्शन बी संस्कृत में, ऑप्शन सी कन्नड़ में या ऑप्शन डी तेलुगु में। तो क्या इसका सही आंसर है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है, जो प्राकृत भाषा थी इसमें सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना की किसने, सातवाहन शासक हाल ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन 162 नंबर में कहता है सल्तनत काल प्रशासन में दीवान ए रिसालत की क्या भूमिका थी। ऑप्शन ए सैनिक मामलों की देखभाल, ऑप्शन बी भू राजस्व का प्रबंधन करना, ऑप्शन सी धार्मिक मामलों की देखरेख या ऑप्शन डी विदेशी मामलों और कूटनीतिक पत्राचार को संभालना। क्या इसका सही आंसर है, तो ऑप्शन सी, ठीक है, धार्मिक मामलों की देखरेख करना था इसका कार्य। अगला क्वेश्चन नंबर 163, मुगल कालीन किस इमारत के निर्माण में विशेष तौर पर
प्रियट्रा ड्यूरा कला का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए दीवान ए खास, ऑप्शन बी ताजमहल, ऑप्शन सी मोती मस्जिद या ऑप्शन डी जामी मस्जिद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ताजमहल एकदम सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 164। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? ऑप्शन ए मई 1674, ऑप्शन बी मई 1675, ऑप्शन सी मई 1672 या ऑप्शन डी मई 1673। ठीक है, तो इसका वैसे आंसर इसमें है नहीं, तो इसीलिए आयोग ने इसका क्वेश्चन को डिलीट भी कर दिया था। डिलीट भी इसीलिए किया था आयोग ने क्वेश्चन 164 नंबर, क्योंकि 6 जून 1674 को राज्याभिषेक हुआ था किसका? शिवाजी का, 6 जून 1674 को। ठीक है, तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो ऑप्शन ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था। सही आंसर है 6 जून 1674 को। अगला क्वेश्चन नंबर 165। व्यपगत के सिद्धांत के आधार पर कंपनी द्वारा अधिग्रहित किया जाने वाला पहला राज्य था? ऑप्शन ए संबलपुर, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी झांसी, ऑप्शन डी सतारा। ये क्वेश्चन को मैं कितनी बार करा चुका हूँ, कई बार ये क्वेश्चन हो चुकी है क्लास में, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सतारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 166 नंबर। दिल्ली षड्यंत्र केस से संबंधित क्रांतिकारी कौन थे? ऑप्शन ए बाल मुकुंद, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन सी श्यामाजी कृष्ण वर्मा या ऑप्शन डी वी डी सावरकर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बाल मुकुंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 167। कीर्तिनगर आंदोलन घटित हुआ था? ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1946। कीर्तिनगर आंदोलन हुआ था कब? ऑप्शन ए 1948 को। ठीक है, 1948 को। ठीक है, टिहरी में पड़ता है कीर्तिनगर, टिहरी में पड़ता है कीर्तिनगर। तो ये आंदोलन कब हुआ था? टिहरी में 1948 में कीर्तिनगर आंदोलन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 168। इसमें कहता है किस नृत्य का संबंध गोरखों को पराजित करने वाला राजा जीत सिंह से है? ऑप्शन ए रिंगोड, ऑप्शन बी बगड़वाल, ऑप्शन सी मंडान, ऑप्शन डी सरो। तो क्या इसका सही आंसर है? तो ये क्वेश्चन भी आयोग ने डिलीट किया था, डिलीट। क्या इसका सही? ठीक है, तो इसका सही आंसर बगड़वाल होना चाहिए था, बगड़वाल सही आंसर है। ठीक है, आयोग ने इसको डिलीट कर दिया है, तो फिर अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, बगड़वाल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन 169। इसमें कहता है डमकेश्वर शिव मंदिर कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी श्रीनगर, ऑप्शन सी कब्जी खाल या ऑप्शन डी टिहरी। तो 169 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो 169 ये भी आयोग ने डिलीट किया हुआ है, ये क्वेश्चन भी आयोग ने डिलीट किया हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है देहरादून, देहरादून इसका सही आंसर है, पर आयोग ने क्वेश्चन भी डिलीट किया हुआ है, डिलीट किया हुआ है क्वेश्चन आयोग ने। ठीक है, ये डमकेश्वर नहीं है, डमरकेश्वर मंदिर है, डमरकेश्वर मंदिर। ठीक है, ये आपका देहरादून में स्थित है। आयोग ने पर ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना? ये कितनी बार ये क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं आपको। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1887। अगला क्वेश्चन 171। आज़ाद पंचायत की स्थापना का संबंध किस आंदोलन से है? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, कितनी बार ये क्वेश्चन भी हो चुका है। ऑप्शन ए डूंडी पैंतौली आंदोलन, ऑप्शन बी रंवाई का जन आंदोलन, ऑप्शन सी खीराकोट आंदोलन या ऑप्शन डी मैटी आंदोलन। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रंवाई का जन आंदोलन सही है। ठीक है, आज़ाद पंचायत का संबंध जो है रंवाई का जन आंदोलन से है। अगला क्वेश्चन नंबर 172। इसमें कहता है प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल गोविषाण का सर्वप्रथम सर्वेक्षण किसने किया था? तो किसने किया था? ऑप्शन ए कनिंघम, ऑप्शन बी ट्रेल, ऑप्शन सी जॉन मार्शल या ऑप्शन डी रैमजे। तो गोविषाण का सर्वप्रथम सर्वेक्षण किया था ऑप्शन ए कनिंघम ने। अगला क्वेश्चन, देहरादून की प्रसिद्ध राजपुर नहर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए नवाजत खान, ऑप्शन ए फतेह शाह या ऑप्शन सी रानी कर्णावती या ऑप्शन डी फतेह शाह। तो 173 का सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, रानी कर्णावती ने करवाया था। अगला क्वेश्चन 174। निम्नलिखित में से किस बादशाह औरंगजेब ने 2000 जात और 1000 स्वार की मनसबदारी प्रदान की थी? किसको? ऑप्शन ए मेदिनी शाह, ऑप्शन महीपति शाह, ऑप्शन सी श्याम शाह या ऑप्शन डी बलभद्र शाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 174 का ऑप्शन ए मेदिनी शाह को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म महासागरी धारा है?
ऑप्शन ए फॉकलैंड, ऑप्शन बी बेंगुएला धारा, या ऑप्शन सी ओ या सी ओ धारा, या ऑप्शन डी गल्फ स्ट्रीम धारा। तो 175 का सही आंसर है ऑप्शन डी गल्फ स्ट्रीम धारा। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद मैथमेटिक्स में ये 75 क्वेश्चन थे आपके जो उत्तराखंड एसआई में पूछे गए थे। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आगे भी कई एग्जाम में पूछे जाएंगे। और वीडियो अच्छी लगे थोड़ा सा लाइक करके ज़रूर जाइएगा, शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर करके रखना। नेक्स्ट वीडियो नया पेपर लेके आएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।